दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो रांची सदर अस्पताल में पहली बार बड़ी आंत के कैंसर का सफल ऑपरेशन किया गया। रांची सदर अस्पताल में पहली बार बड़ी आंत के कैंसर का सफल ऑपरेशन किया गया है। लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि पिंकी देवी रांची के चटकपुर की रहने वाली है। सर्जरी विभाग में बवासीर का शक होने पर नवंबर 2023 में दिखाने आई थी और उनका कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी करवाया गया, जिसमें कैंसर का पता चला। इसके बाद मरीज को कैंसर सर्जरी विभाग के डॉक्टर प्रकाश भगत के पास रेफर किया गया और पूरी जांच करवाई गई तो पता चला कि बड़ी आंत का कैंसर मलद्वार के मुंह के 2.5-3 सेंटीमीटर नजदीक तक पहुंच गया है। अगली खबर, जीत का प्रमाण पत्र लेकर खुशियों के जुलूस में संजय सेठ के साथ उमड़े एनडीए समर्थक। भाजपा नीत एनडीए कार्यकर्ताओं ने पंडरा कृषि बाजार के बाहर जयकारे के साथ विजय का उत्सव मनाया। रांची संसदीय सीट से जीत का प्रमाण पत्र लेकर संजय सेठ शाम 5:30 बजे मतगणना केंद्र से बाहर आए तो समर्थकों ने पार्टी के झंडे और फूल माला के साथ उनका भव्य स्वागत किया और भाजपा और आजसू का झंडा लहराकर उन्होंने सभी का अभिवादन किया। इस उत्सव के बीच आसमान से बूंदाबांदी हुई और रातू रोड में न्यू मार्केट से लेकर पंडरा बाजार समिति तक जगह जगह समूह में इकट्ठे कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने खुशियां मनाई। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कार्यालय में मना जश्न, मिठाई बटी, अबीर गुलाल जमकर उड़े हैं। गांधी उपचुनाव में कल्पना सोरेन के जीतने और झारखंड की 14 लोकसभा सीट में इंडिया गठबंधन द्वारा 5 आरक्षित सीट पर जीतने और 3 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में आने को लेकर जश्न मनाया गया। आयोजन झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कार्यालय हरमू कैंप परिसर में किया गया। खुशी मनाते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मिठाइयां बांटी गई और अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दी गई है और ये जश्न अभी 3 से 4 दिनों तक और भी चलने वाला है। अगली खबर, रांची में कटहल मोड़ से लेकर अरगोड़ा तक सड़क चौड़ीकरण के लिए सारी अड़चनें दूर कर ली गई है। बता दें कि कैथल मोड़ से अरगोड़ा तक सड़क चौड़ीकरण की सभी बाधाएं दूर हो गई है। जमीन अधिग्रहण का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। वहीं रैयतों को उनकी जमीन के बदले मुआवजा का भुगतान भी किया गया। 4 रैयतों के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है और उन्हें भी जल्द भुगतान कर दिया जाएगा। बिजली के खंभे और तारों को शिफ्ट करने का सारा काम हो चुका है। ऐसे में अब निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है और इस तरह टेंडर फाइनल होने के 1 साल के बाद इस सड़क का काम शुरू होने जा रहा। अगली खबर, स्टेशनों में असुरक्षित है बच्चे और बच्चियां। रेलवे स्टेशन से अपहरणकर्ता से बचाई गई युवती। रांची स्टेशन से रेलवे सुरक्षा बल और सीआरपी के संयुक्त प्रयास से युवती को अपहरणकर्ता से मुक्त करवाया गया। आरपीएफ ने जानकारी दी कि 29 मई को बिहार के गया जिले से एक युवक अपनी मानसिक रूप से विक्षिप्त बहन को इलाज के लिए कांके सीआईपी लाया था और इलाज के बाद जब वो लौट रहा था तो इतने दिनों बाद घर जाने के लिए रांची स्टेशन आया और स्टेशन के टिकट बुकिंग काउंटर से टिकट लेने के बाद बहन को टिकट काउंटर के हॉल में बिठाकर खाना लाने गया। जब वापस आए तो देखा कि उसकी बहन नहीं है और काफी खोजबीन के बाद उसे जीआरपी में शिकायत दर्ज करवाई गई। अगली खबर, डीजीपी ने कहा कि राजधानी में विधि व्यवस्था सुधारे पुलिस। राजधानी रांची में बीते दिनों बाढ़ में डीजे हत्याकांड, मस्कुदरीगंज में मजदूर की हत्या और खरसी दाग में सैन्य कर्मी की पत्नी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदातों को पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता से लिया है और ऐसी वारदातों पर नियंत्रण को लेकर डीजीपी अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने राजधानी की विधि व्यवस्था में सुधार का निर्देश दिया है। बैठक के दौरान डीजीपी ने बीते 3 सालों में घटित संवेदनशील घटनाओं, अनुसंधान की अद्यतन स्थिति और विधि व्यवस्था की समीक्षा की और इस बैठक में राज्य के आईजी, डीआईजी, एसएसपी, सिटी ग्रामीण एवं ट्रैफिक एसपी भी मौजूद रहे। डीजीपी ने राज्य में घटित मुख्य अपराध की तुलनात्मक समीक्षा की, जिसमें विगत 3 वर्षों के कुल संज्ञेय अपराधों की तुलनात्मक समीक्षा सहित हत्या, डकैती, लूट, गृहभेदन, चोरी, फिरौती हेतु अपहरण एवं बलात्कार जैसी घटना पर कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। अगली खबर, राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कुल मिलाकर लगाए जाएंगे 5 लाख पौधे। बता दें कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य के सरकारी विद्यालय में इको क्लब को और भी मजबूत करने की पहल की गई है। इसके तहत इको क्लब के माध्यम से स्कूलों में पौधारोपण किया जाएगा और इस वित्तीय वर्ष में 5 लाख फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 10 पौधे, मध्य विद्यालय में कम से कम 20 पौधे और उच्च विद्यालय में कम से कम 30 पौधा लगाना अनिवार्य है। साथ ही इको क्लब की गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले टॉप 1000 विद्यालय को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई है।
अगली खबर की बात करें तो राज्य की 14 सीटों पर 244 प्रत्याशी में से 215 की जमानत जब्त। बता दें कि लोकसभा चुनाव में राज्य की 14 सीटों पर कुल 244 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। अब आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, जिनमें से 215 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। कुल 14 सीटों पर 14 प्रत्याशी जीते और 14 प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे, जबकि निर्दलीय प्रत्याशियों में से एकमात्र गिरिडीह से जयराम महतो अपना जमानत बचा पाए हैं। यानी कुल 244 प्रत्याशियों में से 29 के अलावा शेष सभी 215 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। अगली खबर की बात करें तो चंपई सोरेन अपना गढ़ बचाने में रहे सफल। जोवा मांझी की जीत का सेहरा मुख्यमंत्री के सिर बंधा। सिंहभूम सीट से जोवा मांझी की भारी मतों के अंतर से जीत दिलाकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपना गढ़ और अपनी प्रतिष्ठा दोनों बचाने में सफल रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा सूत्रों की माने तो सिंहभूम सीट से जोवा मांझी को प्रत्याशी बनाने में सीएम चंपई सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रजामंदी थी। और जब जोवा मांझी को सिंहभूम के चुनावी अखाड़े में उतारा गया तो कयास लगाया जा रहा था कि चूंकि वो हो आदिवासी समाज से नहीं है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कमजोर प्रत्याशी देकर बड़ी भूल की। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर सीएम चंपई सोरेन और जोवा मांझी ने जेल में बंद हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और इसके बाद ये दोनों इतना ज्यादा सक्रिय हो गए कि पीछे मुड़कर फिर नहीं देखा और सिंहभूम सीट जीतना मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। अगली खबर की बात करें तो डीजीपी अजय कुमार सिंह ने ड्रग्स नेटवर्क में शामिल अंतिम अपराधी तक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश रांची पुलिस को दिए। बता दें कि डीजीपी अजय कुमार सिंह ने रांची पुलिस को नशे के नेटवर्क में शामिल आखिरी अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही शिक्षण संस्थानों के आसपास सक्रिय नशा तस्करों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। और श्री अजय कुमार सिंह पुलिस मुख्यालय में रांची जिले में अपराध नियंत्रण पर समीक्षा बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर की बात करें तो रांची के होटल में बंधक 3 बांग्लादेशी लड़कियों को पुलिस ने करवाया मुक्त। बता दें कि रांची में पुलिस ने बांग्लादेश की 3 लड़कियों को एक होटल से मुक्त करवाया। इन्हें देह व्यापार करवाने के लिए लाया गया था और इनके पास ना तो पासपोर्ट है और ना ही वीजा। इनमें से एक ने किसी तरह धंधेबाजों के कब्जे से निकलकर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद एक होटल में रखी गई 2 बांग्लादेशी लड़कियों के अलावा पश्चिम बंगाल की एक लड़की को बरामद किया गया। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि लड़कियों को अवैध तरीके से बांग्लादेश से भारत लाया गया था और रांची के बरियातू इलाके में इन्हें एक होटल में बंधक बनाकर रखा गया था। इन पर देह व्यापार के लिए दबाव डाला जा रहा था और इनमें से एक लड़की होटल की छत से कूदकर भाग निकली। अगली खबर जमीन घोटाले में अफसर अली की जमानत पर सुनवाई 22 जून को। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े बड़काई अंचल के 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद दलाल रिम्स कर्मी अफसर अली उर्फ अफसू खान की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर 22 जून को सुनवाई होगी और पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय देते हुए सुनवाई 22 जून को निर्धारित की है। अफसर अली ने जमानत की गुहार लगाते हुए 13 मई को याचिका दाखिल की है और बता दें कि उक्त मामले में ईडी ने अफसर अली को 17 अप्रैल 2024 को रिमांड पर लिया है और तब से वह न्यायिक हिरासत में है। अगली खबर बालू तस्करों ने पुलिस को बनाया पंगु, छीन ले गए जब्त जेसीबी एवं हाईवा। सोमेन नेपाल समेत 22 पर एफआईआर। बता दें कि सरायकेला जिला में बालू तस्करों के हौसले कितने बुलंद है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईसागढ़ इलाके में तस्कर खुलेआम बालू की तस्करी कर रहे और जब पुलिस उन्हें रोकती है तो पुलिस से ही उलझ जाते हैं। पुलिस वालों से धक्का मुक्की की जाती है और पुलिस की हिरासत में बैठे आरोपियों को पुलिस के सामने से उतार लिया जाता है। बता दें कि जहां बालू तस्करी की सूचना पर पहुंची पुलिस की कार्रवाई में सरायकेला में न सिर्फ बाधा डाली गई बल्कि पुलिस द्वारा बालू की तस्करी में इस्तेमाल की जाने वाली जेसीबी को भी पुलिस के सामने से उठाकर ले गए और इस मामले में सुमेन महतो, नेपाल महतो, तवरेज आलम और लालटू गुप्ता समेत अन्य 22 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली खबर की बात करें तो जीतकर भी संजय सेठ के हाथ लगी निराशा। इस मामले में पिछड़ गए सांसद जी। रांची लोकसभा सीट का परिणाम थोड़ा चौंकाने वाला रहा। संजय सेठ दूसरी बार रांची लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर सांसद बने हैं। हालांकि इस बार वह जीत के साथ संजय सेठ को थोड़ी निराशा जरूर हाथ लगी है। पिछली बार वाली धमक इस बार नहीं दिखी। कहा जाए तो यूपी की बनारस सीट पर पीएम मोदी का भी जीत का अंतर इस बार काफी घट गया। बता दें कि जेबी केसेस उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो भी संजय सेठ के मत कम होने का एक कारण रहे। कुर्मी समाज के लोगों का इन्हें अच्छा खासा वोट मिला। देवेंद्र नाथ महतो को 1,32,647 वोट मिले और यह उम्मीद दोनों पार्टियों को नहीं थी। अगली खबर जेपीएससी में अंग्रेजी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए 10 से कागजात सत्यापन।
136 अभ्यर्थी को बुलाया गया। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य के विश्वविद्यालय एवं कॉलेज में नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू की गई है। आयोग द्वारा अंग्रेजी विषय के 136 अभ्यर्थी को इंटरव्यू में आमंत्रित करने से पूर्व 10 जून से कागजात सत्यापन किया जाएगा। 10 से 12 जून तक कागजात सत्यापन आयोग कार्यालय में होगा और कागजात सत्यापन के बाद मेधा क्रमानुसार कोटिवार रिक्ति के विरुद्ध इंटरव्यू के लिए 3 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। स्टॉक मार्केट में फिर से तूफानी तेजी। सेंसेक्स ने लगाई 1700 अंकों की छलांग, निफ्टी भी बना रॉकेट। बता दें कि शेयर बाजार में लोकसभा इलेक्शन के नतीजों वाले दिन बड़ा भूचाल आया था और इस बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स से 6000 अंकों से ज्यादा का गोता लगा गया था। बता दें कि डिफेंस और रेलवे के शेयर को अब बेचने का समय आ चुका है और नई परिस्थिति में पीएसयू और कैपिटल गुड्स सबसे नाजुक दिख रहे हैं। ऐसे में उसने फिलहाल इन सेक्टर्स में निवेश नहीं करने की सलाह दी है।